नमस्ते, आप देख रहे हैं मुद्दा, आज का मुद्दा, और मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। कोरोना केसेस काफी तेजी से बढ़े हैं। ऐसे में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। समझिए कि मास्क इस वक्त आपके लिए सुरक्षा कवच है। जब भी मास्क लगाएं, सही तरीके से लगाएं। हम आपसे बार बार अपील करते हैं कि आप मास्क पहनिए। इसको लेकर के हमने एक कैंपेन भी शुरू किया है, #मास्क पहनो इंडिया। आप खुद से ये प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है और आप जहां कहीं भी जाएंगे, मास्क नहीं उतारेंगे और एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाएंगे। दवा कंपनी रोश इंडिया ने कोरोना के इलाज के लिए 2 दवाओं का एक कॉम्बो लॉन्च किया है, जिसे एंटीबॉडी कॉकटेल भी कहा जा रहा है। दावा यह है कि एंटीबॉडी कॉकटेल मरीज को देने के तुरंत बाद शरीर में एंटीबॉडी बनने लगती है और कोरोना वायरस का मुकाबला भी शुरू कर देती है। कंपनी का यह भी दावा है कि अगर ये दवा मरीज को कोरोना संक्रमण के शुरुआती दौर में ही दे दी जाए तो वो 10 दिनों में ही ठीक हो सकता है। इस एंटीबॉडी कॉकटेल के बारे में लोगों के कई सवाल हैं। ये दवा कैसे असर करती है? क्या ये दवा बच्चों और बुजुर्गों को भी दी जा सकती है? इस दवा का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होता है? इन सभी सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे मेदांता के चेयरमैन डॉक्टर नरेश त्रेहन से, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। नरेश त्रेहन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 इंडिया में। सर, मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि ये दवा कोरोना मरीज पर कैसे असर करती है? तो ये जो रोश ने बनाई है ये दवाई, ये एंटीबॉडीज जो है लेबोरेटरी में बनाई गई, जो 2 एंटीबॉडीज को कंबाइन करके इसको कहते हैं कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कॉकटेल। एक इसमें से जो है उसका नाम है कसिरिवमैब और दूसरी का नाम है इमडेविमैब। ये 2 जो हैं इफेक्टिव बनाई गई हैं जो ये कोरोना वायरस से जिससे हम अभी जूझ रहे हैं। ये जब बॉडी में इसको इंजेक्ट किया जाता है तो ये वायरस को ब्लॉक कर देती है कि वायरस जो है हमारे सेल्स के अंदर ना जा सके और उसको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगी तो वो मल्टीप्लाई नहीं कर सकेगा। तो इसीलिए ये 2 एंटीबॉडीज अपने 2 तरीकों से उस वायरस को एक तरीके से न्यूट्रलाइज कर देती है और फिर वो जब वायरस की डेथ हो जाती है तो वो और मल्टीप्लाई नहीं करता, क्योंकि जो हमने देखा गया है कि पहले तो वायरस एंटर करता है आपकी बॉडी में थ्रू नोज एंड थ्रोट और फिर वो मल्टीप्लाई करता है, क्योंकि वो सेल के अंदर जाके उससे उसकी न्यूट्रिशन लेके वो मल्टीप्लाई करता रहता है। उस प्रोसेस को ब्लॉक करने के लिए ये 2 एंटीबॉडीज बनाई गई हैं। अब इसका जो रिजल्ट्स अमेरिका में, जैसे आपने शायद देखा होगा, प्रेसिडेंट ट्रंप को दी गई थी ये सबसे पहले। प्रेसिडेंट ट्रंप हॉस्पिटल गए, 2 दिन के बाद वो बाहर आके अपने घर व्हाइट हाउस चले गए और अपना काम शुरू कर दिया। उसमें भी यही हुआ था कि जैसे ही उनका टेस्ट पॉजिटिव आया, उनको ये कॉकटेल ऑफ एंटीबॉडीज दी गई और उसके साथ साथ ये जो वायरस को एक्चुअली कंटेन कर दिया गया, उनको डिजीज बढ़ी ही नहीं। तो इसका ये बेसिस की वजह से कई स्टडीज हुई हैं, दुनिया में कई स्टडीज हुई, अमेरिका में अप्रूव्ड है, काफी महीनों से यूरोप में अप्रूव्ड है और अब ये इंडिया में लाया गया है, रोश में सप्लाई किया गया है और सिप्ला के थ्रू इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। ठीक है। मेदांता एक बड़ा सेंटर बना है इसके लिए, पर इसके मैं बताना चाहूंगा कि इसके पहलू क्या है। जैसे आपने पूछा कि कई सवाल उठे हैं, तो एक सवाल सबसे पहला ये कब देना चाहिए। तो जैसे ही RT-PCR टेस्ट पॉजिटिव आता है, उससे जितनी जल्दी आप दे सकते हैं नेक्स्ट 2-3-4 डेज में, क्योंकि पहले 7 दिन में वायरस मल्टीप्लाई करता है। हम जितनी जल्दी उसको खत्म करेंगे उतना ही कम असर पड़ेगा पेशेंट के ऊपर। सो ये हथियार जो है ये बहुत सिग्निफिकेंट है। जैसे पहला हमारा हथियार है जो हम खुद यूज कर सकते हैं, वो है मास्किंग, डिस्टेंसिंग और हाइजीन। ये तो हम बार बार कह रहे हैं, सारा मीडिया भी कह रहा है। अगर जो फेल होता है और किसी को हो जाता है और RT-PCR टेस्ट जो है पॉजिटिव आता है, तो इमीडिएटली इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। डॉक्टर त्रेहन, जरा ये बताइए कि क्या ये दवा हर कोरोना मरीज ले सकता है? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, क्योंकि जैसे हम देखते हैं अगर जो कोरोना जिनको होता है, जो कोमॉर्बिडिटीज होती हैं, एल्डरली होते हैं और उनके रिस्क फैक्टर्स ज्यादा होते हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही रेकमेंड किया गया है, क्योंकि उनमें देखा गया है
कि हॉस्पिटलाइजेशन भी 80% से कम हो जाती है। मतलब अगर जो 100 मरीज हम देखेंगे जिनको कोरोना हुआ और उनको वो एल्डरली हैं और उनकी कोमॉर्बिडिटीज हैं, तो उनका बहुत बड़ा चांस होता है हॉस्पिटलाइजेशन का। उनमें से 80% को हॉस्पिटल की जरूरत नहीं पड़ी, वो अपने आप ही ठीक हो गए और शॉर्ट पीरियड में ठीक हो गए। दूसरा ये देखा गया कि जो एडमिट होते हैं हॉस्पिटल में, जिनको हम प्रिडिक्टिव कहते हैं कि इनका रिस्क ऑफ डाइंग ज्यादा है, उनमें से भी 70-75% की जान बच गई। तो इसका मतलब ये दो तरीके से इफेक्टिव है। एक तो वायरस को कंटेन करने से एक तो उसकी सिवियरिटी कम हो जाती है और डेथ रेट भी कम हो जाता है। तो सबसे पहला जो टारगेट है वो लोग हैं जिनको डायबिटीज, हार्ट डिजीज, कैंसर, लिवर डिजीज, किडनी डिजीज, ये लोग हैं जो शिकार होते हैं कोविड-19 से, इनको जो सीरियस बीमारी होती है। तो पहली तो प्रोटेक्शन उनके लिए है। ये बच्चों को भी दी जा सकती है 12 साल से ऊपर, अगर जो उनका वेट 40 किलोग्राम से ज्यादा है। तो कई लोगों ने लगवाई भी है इंडिया में। इसके आने से पहले हमारे कई पेशेंट्स ने बाहर से मंगवा ली थी अमेरिका से, और हमने उनमें भी देखा गया कि वो 2-3 दिन में बिल्कुल ठीक हो गए। तो इसीलिए ये इफेक्टिव तो है और इसका अब इस्तेमाल शुरू हुआ है इंडिया में। ऑलरेडी 2 पेशेंट्स को लगी कल और आज, और इससे और बहुत सारी इंक्वायरीज आ रही है। पर मेन चीज ये है कि अगर जो कोई RT-PCR पॉजिटिव आता है तो वो कांटेक्ट करें, जिसको हम एडवाइस दे सकते हैं कि आपको जरूरत है कि नहीं है, कितना फायदा होगा। ठीक है डॉक्टर त्रेहन, ये बताइए कि क्या ये दवा घर पर भी ली जा सकती